गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार हम हाजिर हो गए हैं एक लंबे वैकेशन के बाद। जी हाँ, समर वैकेशन के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से छुट्टियों का उपयोग किया होगा और अपने हॉलीडे होमवर्क को भी पूरा किया होगा। तो फिर से एक बार पुनः मैं हाजिर हो गया हूँ अपने सिलेबस हिंदी के साथ। जी हाँ, हॉलीडे से पहले आप लोग हिंदी लिटरेचर में जो आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनगूंज है उसमें चैप्टर 3 को पढ़ चुके थे, जो कि चैप्टर 3 के रूप में खेल दिवस का एक चैप्टर था। उसको आप लोगों ने अध्ययन किया और उसी के आगे की कड़ी में जो 4th चैप्टर के रूप में आपके सिलेबस में है कलम और तलवार, उसी को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जी हाँ, कलम और तलवार एक कविता है जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई है। जी हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, जिसे विद्रोही कवि भी कहा जाता है। तो चलिए इस कविता को स्टार्ट करने से पहले रामधारी सिंह दिनकर पर एक नज़र डाल लेते हैं उनके जीवन के बारे में। तो आप देख सकते हैं जी हाँ अपने स्क्रीन पर कि रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता पूर्व के विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। जी हाँ, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता मिलने से पहले जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में ये जाने जाते रहे हैं। इन्हें स्वतंत्रता मिल जाने के बाद राष्ट्रीय कवि और स्वतंत्रता मिलने से पहले ये विद्रोही कवि के रूप में जाने जाते रहे हैं। एक और उनकी कविताओं में ओज, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इनका चरम उत्कर्ष हमें कुरुक्षेत्र और उर्वशी में मिलता है। जी हाँ, इनकी जो रचनाएं हैं उर्वशी और कुरुक्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उर्वशी पर मिला था। तो ये थी दो प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा भी इन्होंने कई रचनाएं रची, रश्मिरथी जो कि विश्व प्रसिद्ध रचना है। और इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया मुंगेर बिहार में हुआ था। जी हाँ, बिहार राज्य के सिमरिया में 1908 ईस्वी में 23 सितंबर को हुआ था। ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी बने। इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जी हाँ जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि इन्हें उर्वशी की रचना के लिए इनकी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया इन्हें। तो ये था इनके बारे में शॉर्टकट में। और हम बात कर लेते हैं इस पोएम में आने वाले वर्ड मीनिंग की। अजेय एक शब्द मिलेगा आपको। अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे आप पहले भी जानते होंगे। अपार का मतलब होता है जिसका पार ना हो। ज्वलित का मतलब होता है जलते हुए। हिंस्र का मतलब होता है हिंसक। भेद, अंतर। निर्भय मतलब भय रहित। हलाहल मतलब विष या जहर। कृपाल मीन्स तलवार। तो ये था प्रमुख वर्ड मीनिंग इस कविता में आने वाले। तो चलिए बिना देर किए कविता की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे कविता को स्क्रीन पर। इस कविता का मूल भाव क्या है, इस कविता के बारे में आप जान लीजिए कि ये कविता क्यों, किस आधार पर लिखी गई। तो इसमें देखिए पाठ परिचय लिखा हुआ है। परिवर्तन या क्रांति हेतु कलम आवश्यक है या तलवार। जी हाँ, अगर किसी भी युग में जब जब इतिहास गवाह है परिवर्तन, कोई बड़ा परिवर्तन या क्रांति लाना होगा तो दो चीज़ें अहम भूमिकाएं होती है, या तो तलवार की अहम भूमिका होती है या कलम की। तो इसी चीज़ को कवि कहता है, क्रांति या परिवर्तन हेतु कलम आवश्यक है या तलवार। हिंसा का मार्ग उचित है या अहिंसा का मार्ग। हिंसा का मार्ग उचित है या अहिंसा का। इन भ्रमजाल में फंसे व्यक्ति को यह कविता शांति की राह दिखाती है, जो एक समय या एक पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि अनेक पीढ़ियों के लिए सार्थक या सिद्ध होती है। जी हाँ, इसका मतलब समझ गए होंगे कि कलम, सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि कलम की जो ताकत होती है वो तलवार से भी बढ़कर होती है। तलवार जो होती है हिंसा का मार्ग के लिए है और लेकिन कलम जो है शांति के लिए है। कलम की ताकत तलवार की ताकत से कहीं बढ़कर होती है। इसी बात को इस कविता के द्वारा दिनकर जी ने स्पष्ट किया है। और तलवार की भी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, उसका भी एक महत्व है, लेकिन उसका महत्व कहीं हिंसा से बढ़ करके है। तलवार का महत्व कलम का महत्व जो है तलवार के महत्व से बढ़ करके है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दो में से क्या चाहिए। जी हाँ, कविता शुरू होती है इसी से। दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, समझ में आ रहा होगा। कवि पूछ रहा है दो में से क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। आपको क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। मन में ऊंचे भाव कि तन में शक्ति अजेय अपार।
मन में ऊंचे भाव चाहिए कि तन में शक्ति, तन में जो है शक्ति, कैसी शक्ति? अजेय, जो जिसे कोई जीता ना जा सके, ऐसा शक्ति जिससे कोई जीत ना पाए, ऐसी अपार शक्ति चाहिए। यानी यहाँ पर तलवार शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, जबकि कलम जो है बौद्धिक शक्ति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। अंधकक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा है प्रश्न कि प्यारे बच्चों बताइए, आप लोग बताइए, अंधकक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, अंधेरे भरे कमरे में बैठ करके अपनी ज्ञान शक्ति का प्रदर्शन करके, कलम की ताकत दिखा करके मीठे गान लिखोगे, अपनी कलम की ताकत से एक नई बौद्धिक चेतना जागृत करेंगे, या तलवार पकड़ करके जीतोगे बाहर जा मैदान, या तलवार पकड़ करके शक्ति का प्रदर्शन करके अपने मैदान को, अपने युद्ध को जीतोगे, विजय श्री हासिल करोगे। फिर कहता है, कभी जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की रखवाली। आप अपने ज्ञान का दीपक जला करके उजियाला फैलाएंगे संसार में, या कृपाण मीन्स तलवार, तलवार को उठा करके अपने घर की, अपने देश की, अपने समाज की रखवाली करेंगे। दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, दो क्वेश्चन चल रहे हैं, कवि द्वारा क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि क्या चाहिए आपको। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। फिर आगे स्पष्ट करता हुआ खुद ही लिखता है, कवि दिनकर जी लिखते हैं कि कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। कलम में वो शक्ति है जो भाव जगा सकती है, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाले। कलम की जो शक्ति है वो दिल में ही नहीं बल्कि दिमाग में भी आग लगा सकती है। इसीलिए तो कहते हैं कलम में बड़ी ताकत होती है। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। जी हाँ, बिल्कुल, कलम जो है, रचनाएं जो हैं, जो कलम की शक्ति है, रचना है, अक्षर हैं, वो जो है विचारों में जलते अंगारे पैदा करती हैं। और प्रज्वलित प्राण देश का कभी मरेगा मारे। क्या कभी मरेगा मारे? जी, कभी नहीं मर सकता। यानी वास्तव में जो कलम की ताकत है, उसकी जो लेखनी है, अगर वास्तव में एक कवि या लेखक अपनी कलम की शक्ति से, अपने अक्षर शब्द शक्ति से अगर लिख देता है, तो वो प्रज्वलित प्राण कभी मरेगा नहीं, मतलब किसी के मारने पर, बुझाने पर बुझेगा नहीं, मरेगा नहीं। फिर कहता है कभी, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। हाँ, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित, अपने लहू को, खून को, रक्त को गर्म रखने के लिए अपने ज्वलित विचार आपके मन में पैदा होने चाहिए, और उसके लिए ज़रूरत किसकी होगी? कलम की ज़रूरत होगी। लेकिन इसके साथ साथ कवि कहता है, जो हिंसक जीव होए उनसे बचने को चाहिए किंतु तलवार, लेकिन उसके लिए हमें तलवार की ज़रूरत होती है। ऐसे जानवरों की, ऐसे लोगों से सिर्फ उसी की भाषा, जब जो तलवार की ही भाषा जानते हैं, उनके लिए हमें तलवार आवश्यक होता है। लेकिन आगे कहता है, एक भेद है और जहाँ निर्भय होते नर नारी। जी हाँ, तलवार की शक्ति से जहाँ निर्भय होते हैं नर नारी यानी स्त्री पुरुष। कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, और वहीं कलम जो है उगलती है, आग उगलती है जहाँ अक्षर बनते हैं चिंगारी। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कलम की ताकत, लेखनी की ताकत। तो कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होती है, होते दिमाग में गोले। जी हाँ, जो अक्षर की शक्ति होती है, जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके जो उसकी ताकत होती है, उसमें मनुष्यों के भीतर हमेशा शोले की जैसी ताकत भरती जाती है। शोले का जैसा बिल्कुल भाव जो है जाग उठते हैं, बाहों में बिजली की समान स्फूर्ति आ जाती है, और दिमाग में जो है गोले के समान शक्ति आ जाती है। जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, जहाँ लोग जो है अपने लहू में, खून की धारा में हलाहल की धार यानी विष की धार के समान, विष के समान जो इस धार है वो पालते हैं अपने रक्त में। क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में नहीं हुई तलवार। यानी कवि कहता है वहाँ उस जगह पर ऐसी स्थिति में अगर हाथ में तलवार ही ना हुई तो कोई बात नहीं, इससे ज़्यादा, इस तलवार से भी ज़्यादा जो रोल है वो कलम निभा सकता है, कलम की लेखनी निभा सकती है, उसके अक्षर और शब्द शक्ति निभा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है, जो कलम की शक्ति है, लेखनी की शक्ति है, वो तलवार की शक्ति से कहीं भी कम नहीं है। तलवार हिंसा का प्रतीक है, दैहिक प्रतीक है, लेकिन जो कलम है वो ज्ञान की प्रतीक है, बौद्धिक प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो कलम की शक्ति है वो तलवार की शक्ति से ज़्यादा है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप लोगों को ये कविता समझ में आया होगा।
और किसी को अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से इसे एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं अगर होमवर्क की, तो आप लोग जो है अपने कॉपी पर ये पोएम सबसे पहले लिखेंगे। बहुत अच्छी पोएम है, इसको लिख करके याद भी करना है आपको, और उसके बाद वर्ड मीनिंग जो है आप लिखेंगे। ये 2 होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर की बात आएगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जी हाँ, ये 2 होमवर्क है आपके लिए। क्या करना है, पहला आपको पोएम लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है वर्ड मीनिंग। अगर आप चाहें तो थोड़ा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जो शॉर्ट में दिया गया है उनके बायोग्राफी, इसको भी लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो ये था आपका आज का होमवर्क और ये था कविता। और ये कविता आपको कैसा लगा वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।